दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे का कहना है कि जब तक आप ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते जो कि सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे, तो मरते दम तक आप सिर्फ कमाते रह जाओगे। आज के टाइम में हम जिन चीज़ों को खरीदते हैं, 10 से 12 साल पहले जब उन्हीं चीज़ों को खरीदते थे तो वही चीज़ें हमको आज के मुकाबले आधे दामों पर मिल जाती थी। क्या आपने ऐसा कभी नोटिस किया है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसको इन्फ्लेशन इफेक्ट कहा जाता है। इसकी वजह से ही गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स इंक्रीज होते हैं। रेट इंक्रीज होने की वजह से हमारी परचेजिंग वैल्यू घट जाती है, जिससे हमारे पैसों की वैल्यू भी पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो जाती है। और यही रीज़न है कि हमारे बचपन में जिन 5 रुपये की वैल्यू कहीं ज़्यादा थी, वही 5 रुपये हमको बहुत कम लगने लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या किसी तरह हम इस इन्फ्लेशन इफेक्ट से बच सकते हैं? तो सिर्फ एक ही तरीका है जो इस इन्फ्लेशन इफेक्ट से बचा सकता है, और वो है दोस्तों अपना पैसा इन्वेस्ट करना। पर जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इससे पहले ही घबरा जाते हैं। उनको ये डर लगता है कि कहीं उनका ये पैसा डूब न जाए, जो कि किसी इंसान के दिमाग में आना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको ठीक से ये क्लियर नहीं रहता है कि उनको अपना पैसा कहाँ पर और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जहाँ पर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है रिस्क और दूसरा है रिटर्न। रिस्क मतलब कि जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके थोड़े चांसेस हैं कि वो पैसा डूब भी सकता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम बिना सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। रिटर्न मतलब आपकी ऊपर की कमाई, जो कि आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों के साथ साथ मिलती है। अब ये रिटर्न कितना भी हो सकता है, 10%, 20%, 50% या डबल भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपने अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 तरह से होती है। उसमें पहली है कि हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट, दूसरी है लो रिस्क एंड लो रिटर्न की इन्वेस्टमेंट, और तीसरी है मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न की इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक हाई रिस्क लेते हैं तो रिटर्न भी आपको 2 से 4 गुना तक मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। लो रिस्क आप लेते हैं तो रिटर्न भी आपको थोड़ी कम मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन रिटर्न मिलते हैं। और मीडियम रिस्क पर आपको रिटर्न भी मीडियम मिलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों FD, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जो कि 100% सेफ तरीका होता है, जहाँ पर आपके पैसे के 0% लूज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये एक लो रिस्क और लो रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर आपको 5 से 10% तक का रिटर्न मिल जाता है। सेकंड है गोल्ड। गोल्ड की कीमत आए दिन इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। अगर आप अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में जब भी गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हैं। और ये एक मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर रिस्क बेसिकली 2 तरह से हो सकता है। अगर आपको अच्छी तरह गोल्ड की परख नहीं है तो कोई भी आपको असली की जगह नकली गोल्ड बेच सकता है। और दूसरा रिस्क, आपको अपना गोल्ड ऐसी जगह सेव करके रखना होता है जहाँ पर चोरी ना हो सके। अगला तरीका है रियल इस्टेट। ये इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड की तरह काफ़ी सिमिलर होती है। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, और आने वाले टाइम में जब कभी भी प्रॉपर्टी के दाम इंक्रीज होते हैं तो आप उसको एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क और रिटर्न दोनों हाई है, क्योंकि अगर आपको ऐसे टाइम पर पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है जब प्रॉपर्टी के रेट डाउन चल रहे हों, तो उस वक्त आपको एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर अगर आप पेशेंस रखते हैं तो एक वक्त पर आप दुगुना पैसा भी रियल इस्टेट से कमा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है शेयर मार्केट। अगर इसको हम बहुत ही सिंपल वे में करके बताऊं तो इसमें हम टाटा, रिलायंस, फेसबुक, कोको कोला जैसी कंपनीज़ को अपना एक अमाउंट देते हैं, जिनके थ्रू वो अपनी कंपनीज़ को रन करते हैं। अगर आने वाले टाइम में वो कंपनी बेहतर परफॉर्म करती है तो उसको होने वाले प्रॉफिट से आपको भी अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी पूरी नॉलेज हो जाने के बाद ही इसमें हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह का लॉस ना हो। एंड लास्ट में है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि शेयर मार्केट में अपना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। इसमें आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को एक अमाउंट देना होता है, जिस अमाउंट को वो लोग किसी दूसरी कंपनी में लगाते हैं।
क्योंकि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जिससे वे अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि स्टॉक मार्केट के मुकाबले आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। पर यहाँ पर भी आपको पैसा लगाने से पहले म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट करने के जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं, जिनको आने वाली वीडियोस में एक एक करके कवर करने वाले हैं, क्योंकि मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि चीज़ों को जितना हो सके उतना सिंपल करके बताया जाए। दोस्तों, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।